ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी 37 नंबर के छंद के माध्यम से चल रही है। यहाँ आचार्य देव जो मन का विक्षेप है और अविक्षेप है, मन का विक्षेप मन की भ्रांति है, यानी ज्ञान की भ्रांति है अथवा आत्मा की भ्रांति है, और मन का अविक्षेप आत्मा का तत्व है। अब इसके पहले ये बात चली थी। अब इस 37वें छंद में आचार्य देव उस विक्षेप का और अविक्षेप का कारण क्या है, किस कारण से मन में विक्षेप होता है, किस कारण से मन में अविक्षेप होता है, उस बात को इस छंद में आचार्य देव स्पष्ट करके और अविक्षिप्त जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं और विक्षेप को छोड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो विक्षेप को तभी छोड़ सकते हैं कि जब हमें उसके कारण का पता हो, किस कारण से विक्षेप होता है, और अविक्षेप किस कारण से होता है उसका पता हो तो उसको जीवन में ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि बिन जाने से दोष गुणन को कैसे तजी गई है। तो यहाँ उसी बात को अपन जो है अब थोड़ा विस्तार में पॉइंट के माध्यम से बिंदु को लेकर के यहाँ पर क्रम से उसकी चर्चा चलेगी। तो अभी मन के विक्षेप और अविक्षेप का कारण क्या है, साधन क्या है, उसका जो है स्पष्टीकरण चलता है 47 पेज पर, इसमें क्रम से चलेगा ये। तो देखिए, मन के विक्षेप और अविक्षेप का साधन या कारण। मन के विक्षेप और अविक्षेप का साधन पूर्व श्लोक में यह बताया गया था कि विक्षिप्त मन आत्मा की भ्रांति है, समस्त क्लेशों का मूल कारण है, और अविक्षिप्त मन आत्मा का तत्व है। इस कथन के बाद यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि वह कौन सा उपाय है जिसके कारण मन विक्षेप को प्राप्त होता है, और वे कौन से कारण हैं जिसके कारण मन अविक्षिप्त रहता है। इसी ही जिज्ञासा का समाधान इस श्लोक में दिया जा रहा है कि अविद्या के अभ्यास के संस्कारों के द्वारा यह मन विक्षिप्त हो जाता है, और वह ही मन ज्ञान के संस्कार द्वारा आत्म तत्व में अवस्थित हो जाता है। देखो, इसके पहले अपन ने चर्चा इसकी कर ली है कि अविद्या क्या है और विद्या क्या है। अविद्या अर्थात ज्ञान में भ्रांति है, विपर्यास है, अन्यथापने रूप जानपना है। कैसा जानपना है कि शरीर आदि जो आत्मा से पृथक हैं, अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा से भिन्न हैं, इनको अपने रूप अनुभव करना, रागादिक को अपने रूप अनुभव करना, विषयों को सुख का साधन आदि मानना, बाहर के पदार्थों को अपना मानना,
जानना, ये सब मन का विक्षेप अर्थात ज्ञान में भ्रांति है। और ये भ्रांति ही तुम्हारे लिए संकल्प विकल्पों का, राग देश मोह का कारण बनता है। और यहीं से जीव का जो है समस्या खड़ी होती है संसार की। जहाँ ज्ञान में उसकी भ्रांति आई, देखो ज्ञान में इसलिए भेद विज्ञान से मोक्ष का मार्ग चालू होता है। और जहाँ ज्ञान में भ्रांति हुई वहाँ श्रद्धान में विपरीतता, आचरण में विपरीतता, जीवन में विपर्यास पूरा खड़ा हो जाता है। तो यहाँ ज्ञान की भ्रांति के टूटने पर और फिर ज्ञान में निर्भ्रांत स्वरूप के ग्रहण करने पर भ्रांति तोड़ना देखो दो प्रकार से यहाँ पर चल रहा है। एक तो पहले आगम से, युक्ति तर्क से, उपदेश से पहले निर्णय होता है और फिर अनुभव पूर्वक उसका अपने लिए जो है भ्रांति का नाश होता है। तो पहले तो सविकल्प ज्ञान में निर्णय होता है कि अपना वास्तविक स्वरूप क्या है और अपना स्वरूप क्या नहीं है। निर्णय होने के बाद जो अपने लिए समय सार आदि ग्रंथों में दिया है कि पहले तो जिस भांति प्रज्ञा छेनी से अपने से पर को विभक्त किया, उसी ज्ञान में उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो। अभेद होकर के अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को जब निर्विकल्प अनुभव कर लिया जाता है, यहाँ से अपने निज वैभव का जन्म समय सार जी में सिद्ध किया है कि 4 कारणों से मेरा निज वैभव का जन्म हुआ है। आचार्य अमृत चंद देव कहते हैं कि आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरुओं का उपदेश और स्वानुभव, ये 3 चीज़ें तो परोक्ष हैं, सविकल्प ज्ञान में निर्णय की हैं। और चौथा जो है स्वानुभव, ये प्रत्यक्ष है, स्वानुभव प्रत्यक्ष। और यहाँ से आपका सच्चा मोक्ष का मार्ग चालू होता है। ज़्यादातर लोगों को क्या भ्रांति हो जाती है, आगम से सुन लिया, समझ लिया और अपने ज्ञान क्षयोपम ज्ञान में निर्णय हो गया, अब सोचता है कि हम तो हो गया ज्ञाता, और पूरा का पूरा संयोगों में, भोगों में पूरा एकत्व बुद्धि से लगा रहता है। उस जीव की माँ भ्रांति है, आभासी बन गया वो, उसका कल्याण नहीं होता है। तो जहाँ से व्यक्ति को स्वानुभव होता है वहाँ से मोक्ष का मार्ग चालू होता है और वहीं से उसकी अंदर में आत्म शांति निर्विकल्प होकर के चालू होती है। और फिर संयोग और भोगों के प्रति आसक्ति नहीं होती है, फिर तो उसके स्वभाव की तरफ ललक बढ़ती जाती है और बाहर से क्रमशः निर्वृत्ति करता जाता है एक देशो पूर्ण रूपेण और अपने स्वरूप की उत्कृष्ट साधना करता है। तो यहाँ अपन को अभी ये सामान्य रूप से बताया जा रहा है कि मन का विक्षेप होता है अविद्या से और मन का अविक्षेप होता है ज्ञान के निर्णय पूर्वक अनुभव, स्वानुभव से। ये 2 बातें यहाँ पर पहले पॉइंट में बताई गई कि मन के विक्षेप और अविक्षेप का कारण अविद्या और विद्या है। विक्षेप का कारण अविद्या माने ज्ञान की भ्रांति, संयोगों में, संयोगी भावों में, विषय आदि में एकत्व, ममत्व, सुख बुद्धि आदि करना, और ज्ञान में निर्भ्रांत दशा यानी अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को ही अपना सर्वस्व जानकर मानकर उसकी आराधना करना, ये ज्ञान की स्वतत्व है। इस अपना जो है आत्मा का ज्ञान में ऐसा निर्णय अनुभव हो जाना, ये स्वतत्व है सम्यक ज्ञान। और मिथ्या ज्ञान एक ज्ञान की भ्रांति है, ऐसा ये इसमें अपन को सिद्ध किया है। अब दूसरा पॉइंट है, जीव का भाव पर ही मात्र अधिकार है और इसके अलावा जीव दूसरा कुछ नहीं कर सकता। ये दूसरा पॉइंट है, जीव का भाव पर ही अधिकार। जीव का भाव पर ही अधिकार। भैया यह जीव केवल भावना ही तो कर सकता है। यह अमूर्त आत्मा किसी पुद्गल को छू भी नहीं सकता, अन्य कुछ कार्य कर ही नहीं सकता, केवल भावना बनाता है। चाहे वह धन ही कमाने का प्रसंग हो, चाहे लड़ने का प्रसंग हो, चाहे धर्म का प्रसंग हो, चाहे कोई सा भी प्रसंग हो, सर्वत्र यह जीव केवल अपने भाव ही कर पाता है। यह भावों के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता। जब यह भावना होगी और उस भावना के बार बार होने से जो संस्कार बनेगा उसके अनुसार ही प्रवृत्ति होती है। हाँ, तो देखो यहाँ पर जैसा जीव को निर्णय होता है उसकी वैसे ही प्रतीति होती है, वैसी भावना होती है, वैसी प्रवृत्ति होती है। यदि इसका इस प्रकार का निर्णय है मिथ्या निर्णय अविद्या के द्वारा, तो निरंतर उसकी भावना मिथ्या चलती रहती।
संयोग भोगों के संकलन करने में ही उसकी बुद्धि लगी रहती है। तो निरंतर जो है वो मिथ्या भावनाएं भाते हुए चतुर्गति का पात्र बनता है। और यदि तत्व निर्णय कर लेता है और फिर अंदर में अपने स्वरूप की भावना भाके उसकी आराधना करता है, तो फिर धीरे धीरे स्वरूप का भवन बन के वो परमात्मा दशा को पा लेता है। भावों के अलावा जीव कुछ नहीं कर सकता है। या तो ऐसे ही मिथ्यादृक ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, और या फिर क्या करता है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानी धर्मम धर्मेश्वर आदि। या तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप अपनी भावना और प्रवृत्ति करके और अपनी आत्मा का स्वास्थ्य भवन बना करके परमात्मा सा पा लेता है, धर्मात्मा और परमात्मा बनता है। अब इसके ऊपर है कि इसकी कौन सी भावना है। इसलिए सबसे पहले ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग आपको लग लीजिए। अगर इसकी सबसे प्रथम में प्रथम तत्व निर्णय नहीं है, अगर इसकी आज तक मनमाने तरीके से उसने अपनी भावनाएं संसार की भाई, आज तक इसने तत्व निर्णय करके स्वरूप की भावना और साधना नहीं की, इसलिए चतुर्गति का पात्र बना है। तो यहाँ बता रहे कि भैया तुम्हारा सिर्फ अपने भावों पर ही अधिकार है, चाहे सम्यक भाव करो चाहे मिथ्या। पर द्रव्यों का तो छूना ग्रहण करना उस पर तुम्हारा कोई अधिकार है ही नहीं। वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो स्थिति बनती है उसमें तुम्हें भ्रांति हो जाती है कि जैसा तुम चाहा और उसका परिणमन भी काकताली न्याय से होने लायक होना था तो हो गया, तो तुम्हें ऐसा मिथ्यात्म भ्रम हो जाता है कि हमारे तो हम कर रहे हैं। और इससे जीव के अनादिकालीन मिथ्यात्व का पोषण होता रहता है। इसलिए टोडरमल जी ने लिखा कि संसार में निमित्त नैमित्तिक संबंध घनिष्ठ बन रहा है और इसमें जीव को कर्ता कर्मपने की भ्रांति हो जाती है और यही जीव को अनंत संसार का कारण बनता है। इसलिए जीव को क्या है, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो फिर दुख काहे को होए। पुण्य के उदय में व्यक्ति अगर निर्णय कर ले कि भैया ये पर पदार्थों का वर्णन हमारे करने से नहीं हो रहा है, ये तो सहज ही उदय अनुसार हो रहा है, और वो स्वाश्रित जीवन चालू कर दे यहाँ से धर्म का मार्ग। और पाप के उदय में तो सोचने को लोग मजबूर होते कि भैया अपने हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है भगवान, तो वो भी कसाय पूर्वक का एकमात्र भगवान के शरण में धर्म के शरण में आता है कि हमारी व्यवस्था बन जाए, इसलिए भगवान की शरण में आता है। इसलिए नहीं आता है कि वो तत्व को समझ ले। अगर देखो, अगर वो तत्व को समझ करके आवे तब तो फिर पुण्य बाहर के माने अपने लिए दुख और सुख कोई मायने नहीं रखता है। चाहे बाहर में पाप का उदय हो चाहे पुण्य का उदय हो, वो तो धर्म के मार्ग में लगा रहता है। इसलिए वो पुण्य पाप फल माए हरक बिलखे नहीं भाई। ज्ञानी तो पुण्य पाप के उदय में न हर्षित होता है न विषाद करता है, सहज अपने स्वाश्रित से जीवन जीता है। तो ये जो है यहाँ जीव का मात्र भावों पर ही अधिकार है और कुछ नहीं कर सकता है। अब कहते हैं पुनः पुनः चिंतन से उसकी भावना का निर्माण होता है। निर्माण जैसे जैसे उसकी भावना और वैसे चिंतन करता है वैसे वैसे उसकी भावना और जीवन उसी प्रकार से ढलता जाता है। कोई मनुष्य कहीं से बकरी लिए जा रहा था, 4 ठगों ने देख लिया, ये बड़ी सुंदर बकरी है, इसको तो उड़ा लेना चाहिए। तब क्या उपाय है? उपाय की भी सलाह कर ली और उस सलाह के अनुसार वे चारों ठग। एक पुस्तक और होने चाहिए, 9 पुस्तकें हैं, 8 दिख रही है अभी। 8 ही है, हमने 9 गिनी थी। चलो विपिन जी तो नहीं ले गए, हमने अभी देखी थी 2 कल परसों। चलो पढ़ो कर चलिए। हाँ, सलाह के अनुसार वे चारों ठग एक एक 2-2 मील की दूरी के अंतर पर खड़े हो गए। बड़ी जल्दी जल्दी आगे जाकर पहला आदमी मिला, वह कहता है, अरे भाई तुम बड़ा अच्छा कुत्ता लिए हो, यह कुत्ता बहुत ही बढ़िया है। सुनकर रह गया। आगे फिर 1 मील बाद दूसरा आदमी बोलता है, यह कुत्ता तुम कहाँ से लाए? अब उसके मन में आया कि यह कुत्ता ही तो नहीं है। 1 मील फिर
दिन बाद फिर एक आदमी मिला, बोला यह कुत्ता कहाँ लिए फिर रहे हो। अब उसके मन में आया कि यह कुत्ता ही होना चाहिए। अरे इतने आदमी मिलते हैं, सभी झूठ तो नहीं बोलते हैं। अब चौथा आदमी मिला और कहा कि अरे यह कुत्ता कहाँ लटकाए जा रहे हो, अब तो जा रहे हो। तो उसने उससे कुत्ता जानकर वही छोड़ दिया। सोचा कि ये बड़ा धोखेबाज है जानवर, छोड़कर चल दिया। वे तो चाहते ही थे। वे चारों ही उस बकरी को ले आए और अपने घर में बांध दिया। अब बदलाव, इतनी बड़ी बात कि बकरी कुत्ता मालूम पड़े, ऐसी भी बात हो गई। तो अपने में जैसी भावना बार बार की जाती है, वैसी ही प्रवृत्ति बन जाती है। और कोई अज्ञान रूप भावना करे तो अज्ञान रूप प्रवृत्ति बन जाती है। अब इसमें से सिद्धांत क्या निकालोगे आप लोग? कोई बात बार बार दोहराई जाती। इसमें से सिद्धांत क्या निकाल रहे? देखो पहले तो अभी सिद्ध दृष्टांत के ऊपर लागू करो। 4 ठग बहुमत से ठगने के लिए एक व्यक्ति के लिए उन्होंने बार बार उसी बात को दोहराया, ठीक है ना। संसार में मूर्खों का है जमावड़ा। अरे भज्जू भाई सेठ, तुमने तो यार गजब कर लिया, इतना कमा लिया यार, महान हो गए तुम तो। कहाँ तुम मूंगफली चना बेचते थे, कहाँ नंगे भुक्के थे, आज तो सेठ बन गए। अरे साहब माला डाल रहे सेठ, भज्जू सेठ को बुला करके मंचों पे सम्मान कर रहे। कौन? ठग मूर्ख मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि नहीं कर रहे, समझ रहे। कान स्वामी जी बोलते थे, अरे सेठ धूलिया, इस भ्रम में मत रहना कि तूने 1-2 लाख 1-8 करोड़ दे दिया, ये धूल इससे धर्म हो जाएगा। इस धूल देने से धर्म नहीं होता है। धर्म तेरी आत्मा के आश्रय से, इनमें एकत्व बुद्धि छोड़ने से होता है। तो बहुमत सारी दुनिया में मूर्खों का है। सारे मूर्ख, सारे इन अविवेकी लोगों को क्या मूर्ख बना रहे हैं। रात दिन थोड़ा पुण्य का उदय हो, बाहर का कुछ अनुकूल संयोग मिल जाए, मान सम्मान दे करके मूर्खों को मुखिया बना देते हैं। आ रहा समझ? बहुमत किन का है? जैसे वो ठगों ने, 4 ठगों ने एक सीधे साधे आदमी को लूट लिया। धर्मात्मा तो है अल्पमत में, वे तो तुम्हें ज़्यादा अगर वे कहेंगे भी तो तुम्हारी चापलूसी तो करेंगे नहीं। और इस व्यक्ति को अनादिकाल से मान सम्मान की भूख है। तो क्या हो रहा है? ये ठगाया जा रहा अनादिकाल से। मोही जीव परिवार के लोग, बेटा ये कर लो, इससे तुम सुखी हो जाओगे, अच्छा बढ़िया धंधा खोल लो, अच्छी नौकरी कर लो, अच्छी पढ़ाई कर लो। ये क्या है? सारे मूर्ख ठग रहे एक दूसरे को। काय में दिया पता है आपको? पद्मनंदी पंचविंशतिका में ठगों की टोली लिया सब परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को, मूर्ख ऐसे मोही जीवों को, जो लोगों के लिए इस संसार के वैभव का आकर्षण करके और लोगों के लिए उस मार्ग में लगा देते। और उसी के रूप में नीतिकारों ने लिखा है, क्या लिखा है कि वे माता शत्रु पिता वैरी, एन वालो न पाढ़िता, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बको यथा। जिस प्रकार क्या है कि हंसों की सभा में बगुले शोभा नहीं देते, ऐसे ही ज्ञानी विद्वानों की सभा में मूर्ख बालक, मूर्ख माने जी लौकिक पढ़ाई वाले की बात नहीं है वहाँ। तो ये जब तक व्यक्ति को ऐसा निर्णय नहीं हो, तब तक ये बेचारा ठगाया गया। धर्म के क्षेत्र में सत्य धर्म समझता नहीं और संसार के काम में रात दिन हम्माल जैसा जुटता रहता है और दुर्गति का पात्र हो जाता है। जैसे वो व्यक्ति ठगाया गया, बेचारे ने अपनी बकरी को फ्री में छोड़ दिया। उसके भी निर्णय पक्का निकला है तभी तो। अभी निर्णय सब मिथ्या दृष्टियों का है पक्का कछु। बहुमत के आधार पर दुनिया चल रही सब। जो दुनिया जान रही है, कह रही है, वह सोचता अरे इतने लोग जब वो कह रहा तो यार वो तो हो गई। जिसको सम्यक दृष्टि कितने हैं आज वर्तमान में?
पहली चीज तो पैदा ही नहीं होते, मिथ्यात्व को लेके आ रहे। इनमें से कोई महापुरुषार्थवान, महाभाग्यवान कोई इसमें से इन सारे झुंड में से निकल आए, जैसे निगूत में से त्रस पर्याय में निकलती, ऐसे सारे व्यवहार प्रपंचों में से, मोह के कार्यों में से कोई उचट जाए, ये तो महाभाग्य की बात है। अभी भज्जू भाई के आज भांजे साहब आए थे, वे क्या नाम उनका, हमने छन्नू भाई से कहा हमने कि भाई तुम्हारे मामा जी तो अब बंदी कर दिया, दोपहर में आना। अरे आपको पता नहीं है, व्हाइट हाउस बन रहा है अभी बहुत काम उनका बहुत जबरदस्त चल रहा है। व्हाइट हाउस वो जानता है सब, व्हाइट हाउस किसे कहती पता है आपको? तो वो क्या, मैंने कहा यार ये छन्नू जो है ये मामा को अच्छे तरीके से समझाता रहता है। अरे कौन समझा सकता है किसको? हाँ वही तो हमने उससे पूछा, हमने कि तुम यार वो तो आना, अरे आपको पता नहीं है अभी उनका व्हाइट हाउस का मेन काम चल रहा है, और ऐसे समय पे यहाँ कैसे आ जाएंगे? ऐसे ही बोला उसने, हम ऐसे गप्प नहीं ठोक रहे, ध्यान रखना। तो मतलब इतना अबे वो पढ़ा लिखा नहीं है ज्यादा, समझ रहे तुम, परंतु उसकी बुद्धि तो काम करती है। ये भले ही जो है अपने आप को समझ रहा है कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, सेठ हैं, और वो अपने आप को सोच रहा है कि कोई हमें क्या करना, वो अपनी मस्ती में जी रहा है, खा रहा पी रहा है, अपने क्या करना उसमें। कह रहा हमें ना परिग्रह की चिंता है, ना कुछ है, ना हमारा कुछ है, आगे है ना पीछे, हमारा क्या है? अगर कोई हमसे बोले तो हम 2 मिनट में सुना देते उसको, हमारा क्या रखा है? नहीं हो, सुनो, इतना युक्ति उसकी इतनी चलती है। मेरा मामा इतना समझदार है, 5 किलो के रेट करेगा और आधा किलो लेगा। बता रहे मैं तुम्हें कि 5 किलो का तो रेट पूछता है और लेना 1 पाव है, आधा किलो उसको इतना भी जानता है कि रेट थोक के लगाएगा वो लेगा फुटकर का माल। तो मतलब ये है कि इतनी अगर बुद्धि व्यक्ति की हो तो इतना तो वो भी समझ सकता है भाई। बिना पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं कि अपन किसको ठग रहे हैं। अरे सबसे बड़ी पढ़ाई है अनुभव की उसकी। तो मतलब क्या है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लौकिक पढ़ाई का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। मोक्ष मार्ग में नहीं लगता था अपने को। अभी तुम क्या समझ रहे कि मोक्ष मार्ग में नहीं लगता? कब लग जाएगा तुम्हें पता है? जब इतनी उसकी बुद्धि जागृत है तो किस क्षण वो लग जाएगा तुम्हें पता है? जिस दिन उसके लिए चढ़ जाएगा मूड पे, हटा उसको, 1 मिनट में जाकर के वो निर्वृत्ति लेकर के पहुंच जाएगा कहीं। उसको कोई टेंशन नहीं है, ना मकान का, ना जमीन का, ना जायदाद का, कोई टेंशन नहीं, ना बच्चों का, ना पत्नी का। तो मतलब ये है जिसका जो है सोचने का तरीका तात्विक होता है, ये उसका तात्विक तरीका है। अपना ये लौकिक हम इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये का गुणा भाग बनियाई गिरी का हिसाब के साथ है। पुण्य के उदय में तुम्हारा ढेर पीछे लगता है, उसमें क्या तुम्हारी बुद्धि से, तुम क्या सोच रहे हैं? बुद्धि से कमा रहे तुम, पैसा बुद्धि से आते हैं। तो अपन को ऐसा भ्रम है कि हमारी चालाकी से, हमारी बुद्धि से हम पैसा कमा रहे हैं। अरे भाई, जहाँ ढेर लगना है मिनटों में उसका पता नहीं पड़ता, बैठे बैठे वहाँ ढेर आ जाता है, और जहाँ जाना है मिनटों में वहाँ सब तहस नहस हो जाता, पता नहीं पड़ता, रोड पे आ जाती है 1 क्षण में आदमी। इसलिए यहाँ मोक्ष मार्ग में भैया अपनी बुद्धि जब तक जागृत नहीं हो तब तक संसार में बहुमत के आधार पर, मूर्खों का बहुमत है, उसके आधार पर ये जीव ठगाया जा रहा है। उसको आपके पास भेजते हैं, अरे हम उसको समझाते रहते उसको तो भेजते हो। हम ये कह रहा, सुनो, वो ये समझता है, वो ये कहता है कि भैया देखो हमें सुधारना क्या चाह रहे हैं तुम, बे तो सुधरे जाओ, उनको देख के हम सुधरे। अब बे जब सुधरते नहीं है तो हमें क्या सुधारेंगे? उनके कहने से हम सुधरेंगे कहीं? अगर व्यक्ति स्वयं सुधर के बोले, अगर मान लीजिए जो व्यक्ति स्वयं, जैसे गांधी जी ने एक बच्चे को जो उसकी माल वलाई कि भैया ये बहुत गुड़ खाता है, इसको बीमारी मनाना, डॉक्टर मना कर दी, मानते नहीं है, तो गांधी जी ने कहा भैया तुम 1 सप्ताह बाद लो आना, इसको अगले रविवार को लेके आना।
तो 7 दिन तक पहले उनने गुड़ छोड़ करके देखा कि हम में है गुड़ छोड़ करके हम बिना गुड़ के रह सकते क्या नहीं, हम दूसरे को गुड़ छोड़ो, आप एक उपदेश कहाँ से देवे। 1 सप्ताह तक उनने गुड़ छोड़ा और फिर सोचा कि हाँ हम गुड़ छोड़ करके खा रहे हैं, दे रहे हैं। अब बच्चे क्या बेटा, जब तुम्हें हानिकारक है काहे के लिए गुड़ खाते, छोड़ दो, खाओ, बापू जी नहीं खाएंगे। उसने छोड़ दिया और उनकी माँ ने कहा कि तुम उसी दिन कह देते, कि उस दिन हम कैसे कह देते, हमारे अंदर खुद बल नहीं था उतना। जब हमारे अंदर का बल पैदा हुआ तो हमने फिर उससे बोला आत्मीयता से, अनुभव से, तो उसने भी छोड़ दिया उसको। इसलिए मोक्ष मार्ग अनुभव का मार्ग है, मात्र सुनने कहने दूसरों के बताने मात्र से काम नहीं चलता। इसमें व्यक्ति स्वयं जब अनुभव करके जीता है, 3 लोग आ जाए उसके लिए बदलने के लिए, वज्र भूचाल आ जाए तो भी सम्यक दृष्टि की श्रद्धा वो च्युत नहीं होती, अपने सम्यक दर्शन से च्युत नहीं होता। ये तो सब अनादिकाल से मिथ्या दशा की स्थिति है कि जहाँ जैसे गए बहुमत दिखा, वातावरण बना, ढल गए उस जैसे जीने लग गए। जहाँ गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, उनका कोई ठिकाना नहीं। तो यहाँ पर जो है कि मूर्खों का ठगाए जाने का, मूर्खों के द्वारा बहुमत से ये दृष्टांत दिया है। आज अपन देख रहे वातावरण बहुमत है अज्ञानी जीवों का, और अज्ञानी जीव झूठी चापलूसी कर करके मान सम्मान मूर्खों को पेड़ पर चढ़ाकर और एक दूसरे को ठग रहे हैं। इनका एक दूसरे का कोई कल्याण होने वाला नहीं। अब भावना के अनुसार परिवर्तन, भावना के अनुसार परिवर्तन। 2 आदमियों का मुकाबला था, 2 आदमियों का मुकदमा था आपस का। एक गरीब था और एक सेठ था। तारीख पड़ी तो उस गरीब आदमी ने सोचा कि अपने पास खर्चा नहीं है और ना जाएंगे तो केस हमारे विपरीत जाएगा। तो उसने क्या होशियारी की कि झट तांगा स्टैंड पर साइकिल से पहुंचा और 4-6 आने तांगे वाले को देकर कहा कि देखो अमुक सेठ जी है ना, वे जितने भी पैसे दें उतने में स्टेशन तक उन्हें ले जाना और रास्ते में यह बात कहना कि सेठ जी तुम्हारा चेहरा तो कुछ गिर गया है, बुखार आता है। चेहरा तुम्हारा गिर गया मतलब लटका हुआ दिख रहा है, लटका हुआ दिख रहा है, बुखार आता है क्या? यह पूछना, यह बात कुलियों से कह दिया और पैसे दे दिए। स्टेशन मास्टर को 2-4 रुपए टिका कर उससे भी यह कह दिया कि अमुक सेठ जी टिकट खरीदने आएंगे, तो उनसे कहना कि कहाँ जा रहे हो, तुम तो बीमार मालूम होते हो, तुम्हारा चेहरा बहुत गिर गया है। लोग उसका काम बन गया। अब सेठ साहब तांगा स्टैंड पहुंचे तो तांगा वाला सेठ जी को बैठाकर स्टेशन को चल दिया। फिर रास्ते में तांगे वाले ने कहा कि सेठ जी आज आपकी आंखें कुछ चढ़ी सी हैं, क्या बीमार रहते हो क्या? यही बात स्टेशन पर कुलियों ने पूछी। फिर स्टेशन मास्टर ने भी यही बात कही। लोग सेठ जी के तो बुखार आ गया, क्योंकि बार बार अपने मन में वैसे भाव बनाए, शक हो गया, वे बीमार हो जाने से घर लौट आए। यहाँ तो यह आदमी ऐसा चाहता ही था, तो तैसी भावना का संस्कार हो जाता है, उसके अनुरूप चेष्टाएं होती हैं। यहाँ पर देखिए, आपको निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्मों का आश्रवबंध, शरीर की क्रिया आदि ये सब सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ भावों के अनुसार ही भवन बनता है तुम्हारा, बाहर के संयोग आदि सब उसी के आधार पर चल रहे हैं। यदि आप बार बार इस प्रकार का सोचते रहो कि भैया हम तो आज तो ऐसे ही लग रहा हूँ, आज तो बीमार से हो रहे, परिणाम ढीले पड़ गए, तत्संबंधी शरीर की क्रिया होने लगी, बुखार चढ़ गया, भाई ये तो सब निमित्त नैमित्तिक संबंध से पूरा संसार चल रहा है। तुम्हारे भावों के आधार पर ही सारी पूरी प्रक्रिया घटित हो रही है। इसलिए व्यक्ति को माने
जैसे अंदर में उसके भाव है। पाप के उदय में भी जब वो अपने को जीव समझता है तो ये तो शरीर का परिणमन है। अपना क्या है, बुखार होने पर भी वो बिना बुखार जैसा जीता है। कांजी स्वामी को बताते 105-6 डिग्री बुखार था और डॉक्टरों ने मना किया बोलने को, और लोग आ गए भीड़ इकट्ठी प्रवचन सुनने को, तो सब भक्तों ने कहा कि आपके लिए तो साहब बुखार है। कि बुखार तो ठीक है, चलेगा, शरीर में चढ़ेगा, अब इतने लोग आए हैं बेचारे, इनके लिए भी तो कुछ सुनाओ। तो स्वस्थ है, भोपाल की हो जहाँ की भी हो, तो मतलब ये है कि जैसा अपन सोच लो, शरीर की जैसी स्थिति है अपन को कछु नहीं है तो नहीं है, तो शरीर की क्रिया है शरीर की। तो मतलब विचारों का बहुत अंतर पड़ता है। उदय भी आपका क्षीण हो जाएगा, धर्म के मार्ग में लगोगे। अब मान लीजिए आपका उदय जो है पाप का भी है, और परिणाम अगर आपके अच्छे हैं तो निर्जित हो जाते, उदीर्णा हो जाती कर्मों की, पाप कर्मों की। तो ये सारा का सारा उठा लो, वो कुर्सी इधर सामने से चलो। तो ये जो है इस प्रकार से जब तक व्यक्ति को ऐसा विवेक नहीं है, तब तक क्या है कि वो रात दिन पराश्रित जीवन जीते हुए और विपरीत सोच करके अपनी आत्मा को निरंतर चतुर्गति का पात्र बनाए रखता है। जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है, शरीर को जानवर खा रहे हैं, आग लग रही है, फिर भी मेरे में कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? कि मेरी सत्ता इस शरीर से पृथक है। तो जब तक जीव को ऐसे दो द्रव्यों की पृथकता का भान नहीं होता, तब तक उसका जीवन स्वाश्रित, निस्संक, निर्भय होकर के और आनंदमय नहीं होता, धर्म में नहीं होता। रात दिन संयोग आश्रित, निमित्ताधीन, पर्याय आश्रित जीवन 24 घंटे पागलपन में जीवन बर्बाद होता रहता अनादिकाल से। दो द्रव्यों की पृथकता। हाँ, वो वही कह रहा है कि जब तक ये पता नहीं हो, तब तक उसके लिए इस सारा का सारा 24 घंटे सोच शरीर आश्रित, पराश्रित, पर्याय आश्रित चलता ही रहता है। और रात दिन जैसी बाहर की परिस्थिति वैसे ही आत्मा के परिणाम करके वो दुखी होता रहता है रात दिन। इसलिए जब तक व्यक्ति को ऐसा वस्तु स्वतंत्रता का बोध नहीं होता, तब तक उसके जीवन में निर्भयता नहीं आती, निसंकता नहीं आती, स्वाधीनता पूर्वक की शांति जीवन में प्रकट नहीं होती। तो ये जो है मोक्ष मार्ग का पहला पाया है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। यावन ज्ञान चरिता सम्यक तान लहेसु दर्शन धारो भव्य पवित्रा। और सम्यक दर्शन तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जब तक आपको तत्वों की स्वतंत्रता का बोध नहीं होगा, तब तक आपको इस प्रकार से जीवन में मोक्ष का मार्ग, शांति का मार्ग नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आपके लिए ये अज्ञानी जीवों के दृष्टांत दे करके निमित्त नैमित्तिक संबंध से फौरन 10 आदमियों ने कुछ कहा, 4 आदमियों ने, और उसके भाव नहीं है तो भी उस जाति का सोचना चालू होकर के परिवर्तन चालू कर देता है। असुचि शरीर की सुचित्त की भावना से अविद्या का संस्कार दृढ़ होता है। असुचि शरीर की सुचित्त की भावना से अविद्या संस्कार। ये अविद्या के अभ्यास क्या है? जिनकी बार बार भावना करके संस्कार बल से यह मन विक्षिप्त हुआ दौड़ता है। क्या दौड़ता है? क्या है? बहुत सी बातें हैं। अपन लोगों का यह शरीर महा अपवित्र है। यदि इसमें सार होता तो लोग इसे जला क्यों देते? इस शरीर में सर्वत्र अपवित्र पदार्थ ही हैं, पर बाहरे व्यामोही जीव यह इस शरीर को ऐसा पवित्र जानता है कि सोने से भी ज्यादा पवित्र शुद्धि है। क्या कहना है? वो दूसरा तो कमजोर और बीमारी के मारे पीला हो रहा है, और यह मोही जीव आसक्त हो रहा है। यह शरीर मां अपवित्र है। इसका नमूना आजकल देख ही लो। शायद कोई पुरुष किसी से टस कर आज नहीं बैठा है, सटकर नहीं बैठा है। कम से कम 1 फीट दूर सभी लोग बैठे होंगे। कोरोना काल की बात चल रही है कि आज देखो, आज इसकी अपवित्रता एक दूसरे को छूने के लिए कितने हाथ दूर रहना है एक दूसरे से, चाहे पत्नी हो चाहे बच्चे हो, एक दूसरे को छूना नहीं। इसका मतलब 100 साल पुरानी बात है। हाँ। ऐसे गंदे शरीर के भीतर अनेक मल भरे हुए हैं, और आयुर्वेद का कहना है कि
यदि पेट में 3-4 सेर मल हमेशा ना रहे तो यह मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। आप सोच हो आए लेटरिन करके आ गए, आए शुद्ध हो आए। आप जानते हैं कि पेट बिल्कुल साफ हो गया, किंतु पेट में अब भी 3-4 सेर मल भरा हुआ है। कहाँ है शुचिपना, किंतु कहाँ है शुचिपना? कहाँ है शुचिपना, किंतु इस शरीर के शुचिपने की भावना बनाए रहना। यह मैं हूँ, बड़ा सुंदर हूँ, बड़ा पवित्र हूँ, ऐसी बार बार भावना करता है। यही अविद्या का संस्कार है। यह मूर्खता का माने, अविद्या माने मोह का संस्कार। रात दिन शरीर को देख देख करके इसी की सेवा में लगा रहता है। और ये शरीर कैसा है? नव द्वार महे घिनकारी। रात दिन इसमें से क्या है? अशुचिता टपकती रहती है नौ द्वारों के माध्यम से। आंखों से कीचड़, नाक से नाक, मुंह से लार, कानों से कनेऊ, सब मलमूत्र सब टपकते रहते हैं। और क्या एक एक छेद से पूरा पसीना चू रहा है, और फिर भी सोच रहा है बढ़िया त्रिफोलिन लगा करके तेल में लगा के बढ़िया लगता है कि हाँ कितना बढ़िया हो। माने इसको मतलब एक प्रकार से इन्होंने एक दृष्टांत दिया है कि एक भंगन का दृष्टांत दिया इन्होंने। एक पुस्तक में इनका पढ़ा था हम। एक भंगन उस मल की घड़ा जो पहले टोकरी ले जाते थे ना, तो उसमें अच्छा कपड़ा डाल करके वो ले जा रही थी। तो एक मन चला व्यक्ति उसके पीछे लग गया। उसने कहा भैया तुम काय के लिए पीछे लगे हो, तुम अपना काम करो। और वो माना नहीं। तो उसने उतारा टोकना और खोल के उतारा, ले देख ले काय इसमें हम क्या ले जा रहे हैं, तू क्या काय के पीछे लगा, तू सोच रहा है इसमें हम कुछ मान लिए। ऐसा ही इस चमड़े के ऊपर अपन ने अच्छे कपड़े वपड़े ढांक रखे हैं, और खोल करके अगर कोई बता दे कि देख तू क्या चाहता है, क्या लेना चाह रहा है इसमें, इसके ऊपर की चमड़ी अलग कर दो और फिर कहो कि चलो उसको छुगो अब तो मतलब इस जीव को ऐसा भ्रम है, इसको लगता है कि अरे बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर सुंदर। अब सुंदर में मर गया, अनंत काल हो गया इसके पागलपन में। इसलिए यहाँ कह रहे भैया कि जे तेरी जो अशुचि शरीर में सुचित्त की जो पवित्रता की भावना है, यही तेरे मिथ्यात्व का संस्कार है, अविद्या का संस्कार है, यही ज्ञान में भ्रम है। अब आचार्य तो कहते हैं कि जब जिसको ज्ञान का संस्कार होता है वो कैसा सोचता है? शरीर तो अशुचौ काये रत्नत्रय पवित्रता पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सिता। तन स्वभाव से ही अशुचि है, रत्नत्रय संग पूज्य कहा। घृणा त्याग गुण प्रीति करे जो निर्विचिकित्सा उसे कहा। सम्यक दृष्टि का निर्विचिकित्सा किसे कहती? कि शरीर तो ये स्वभाव से अशुचि है, पर इस शरीर में रत्नत्रय की आराधना करने वाली आत्मा अगर रह रही है तो इस अशुचि शरीर को भी व्यवहार से शुचिता प्राप्त हो जाती है। जैसे अपन पूजन में पढ़ते ना कि बहु धन बुराहु भला कहिए लीन पर उपकार सो। बहुत परिग्रह तो बुरा ही है, परिग्रह चिंता दुखी जानो, पर उसके लिए व्यवहार से भला कब कहा जाता है? कि जब इसको परोपकार में धर्म आदि के कार्यों में खर्च कर दिया जाता है तो ये धन भला कहा जाता है। भैया चलो इसके धन का सदुपयोग हुआ, ये बहुत अच्छा धन था इसका। ऐसे ही यहाँ पर जो इस शरीर में अशुचि शरीर में अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना चालू कर देते हैं, तो ऐसे लोगों का शरीर भी व्यवहार से पूज्य हो जाता है। उनके चरण मस्तक पर उनकी धूल लगाई जाती है, मस्तक पर उनके चरण रज को लगाया जाता है। और क्या है तीरथ जग में, ते गुरु जग में क्या है वो पढ़ते हैं पूजन में, उसमें भजन में क्या नहीं, जहाँ जिनके चरण पड़ जाते हैं वो तीरथ जग में हो जाते हैं वो क्षेत्र। अपन देखते हैं क्षेत्र ये पवित्र क्या है वहाँ पर। ते मेरे ओर बसो मने तारण तरण जहाज मने, हाँ इसी के अंतर्गत है कि ते चरण जहाँ पड़े जग में तीरथ हो।
उनके जहाँ चरण पड़ जाते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो ये जो ऐसे आत्माराधक जीव हैं वो जहाँ जहाँ जाते हैं, जो उनके वचन है जिनवाणी बन जाते हैं, उनके चरण रज जहाँ रखे जाते हैं वो स्थान पवित्र माने जाते हैं। तो ये आत्मा के भावों की पवित्रता से ही, व्यवहार से सारी पवित्रता खड़ी होती है। ऐसा जब तक व्यक्ति को पता नहीं है तब तक ये असुचि तन में सुचित्त की भावना ही मिथ्यात्व का संस्कार, अविद्या का संस्कार, ज्ञान की भ्रांति समझना। अनित्य शरीर में नित्यता की भावना से अविद्या का संस्कार, माने कैसे कैसे तुम्हारी अभी ये कारण बता रहे तुम्हें, अविद्या कहाँ से खड़ी होती है, विद्या कहाँ से, वो उसका खुलासा कर रहा है। अविद्या की सिद्धि कर रही है। अविद्या माने ज्ञान की विपरीतता। अनित्य शरीर में नित्यता की भावना से अविद्या संस्कार। और भी देखो, शरीर प्रतिक्षण क्षीण होता है, इससे अनेक परमाणु निकलते हैं, अनेक आते हैं, यह नित्य नहीं है। यदि यह जीव शरीर नित्य होता तो आज इस दुनिया में जीव समाते कहाँ? मनुष्य कोई बढ़ते नहीं तो समाते कहाँ? पृथ्वी पर रहने की भी स्थान न मिलता। मरने पर भी तो देश में यह मांग है कि संख्या ज़्यादा हो रही है, इसे रोको, अन्यथा विप्लव हो जाएगा, लूट मार हो जाएगी। यह शरीर अनित्य है, किंतु अपने आप में सबकी यह अपने आप में सबको यह मालूम होता है कि मैं सदा रहूंगा। कल का भी तो भरोसा नहीं, कल भी आयु रहेगी या नहीं। अंदाज की बात तो दूसरी है, पर बलपूर्वक कौन कह सकेगा कि हम कल भी टिकेंगे? यदि कह सकते हो तो यह बलपूर्वक सोच कहेंगे, फिर इसका वर्ण ही नहीं है। इसलिए आचार्यों का यह उपदेश है कि जब तक रोग से नहीं गिरे, जब तक शरीर में बल है, तब तक हित के कार्य कर लो। निर्द्वंद निराकुल होकर आत्मज्ञान प्रकाश में अनुभव का रसपान कर लो। नियम से यह संसार चक्र कट जाएगा। बार बार यह मनुष्य भव मिलने को नहीं है। संसार में कितने प्रकार के जीव हैं, कहाँ कहाँ जीव का जन्म न हुआ हो। आज दुर्लभ वैभव पाया है और इसका सदुपयोग न किया तो क्या विश्वास कि कब हित कर सकोगे? हम इस अनित्य शरीर को यह नित्य है ऐसी भावना बनाए रहना, इस चीज का नाम अविद्या का संस्कार है। अभी उसमें अपन ने इसके पहले पढ़ा था कि शरीर में अनित्य है और ये अपवित्र है और वास्तव में ये पर है। अब उसमें अपन को इसमें क्या क्या ये उल्टी सोच है इसको नित्य मानना, असुचि को शुचि मानना, ऐसा जो है जितने ये विपरीत विचार हैं, ये सब तुम्हारे अविद्या के संस्कार को दृढ़ करने वाले हैं, अर्थात ज्ञान में भ्रांति या मिथ्यात्व का पूरा पोषण करने वाले हैं। तो ये जब अपन 24 घंटे ये विचार करते रहते हैं, इससे आपके मिथ्यात्व का पोषण होता है, संकल्प विकल्प बढ़ते हैं, निरंतर संसार की वृद्धि होती है। इसके विपरीत जो लो न रोग जरा गहे तो लो झटत ने झित करो, यह राग आग देह सदा ताते समामर से ये चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद भी ये कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद, यह क्यों दुख सहे अब दोल हो सुखी स्वपद रच दाव मच्चू को अवे। तो इसके विपरीत है ये जो अपने स्वरूप की भावना और स्वरूप साधना के विचार है, ये तुम्हारे अविद्या के संस्कार को छीण करते हैं। और जो तत्व के विपरीत विचार है वो सब संयोगी भावों विषय कसायों के पोषण के, ये सब तुम्हारे अविद्या के संस्कारों को दृढ़ करके संसार बढ़ाने के कारण बनते हैं। बढ़िया मकान, बढ़िया शरीर, बढ़िया भोजन, बढ़िया कपड़े, बढ़िया मान सम्मान, ये सब मूर्खता के विचार।
टोटल, ये सब तुम्हारे अनंत संसार का कारण है। और भैया इतने कछु नहीं है अपनो शरीर ज्ञान शरीर ही है, अपन ये जड़ शरीर अपना है ही नहीं, तो इसके विपरीत विचार बार बार हो तो मिथ्यात गले। और ये सब उल्टे संस्कार, अब अपन विचार करो कितने अपन स्वरूप के तत्व के विचार करते हैं और कितने मोह के विचार करते हैं 24 घंटे में, हिसाब अनुपात लगा उसका। और मूर्खों के लिए इसमें तो आध घंटा पौन घंटा बैठ जाएंगे और आकुलता होने लगती, जल्दी चलो किधर मरवे के लाने, मोह के विचारों में इतने आकुलता होती। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान, और रागादि प्रगट जे दुख देन तिन्ही को सेवा। अरे बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, इसमें मजा आता है। अब भाई मान लीजिए बच्चे आ जाएं चिपक जाएं, हाँ मजा आ गया। सोचो अंदर में हम कहाँ खड़े हुए हैं, अपने गरेबान में झांको प्रत्येक व्यक्ति। ये किसी दूसरों के लिए नहीं सोचना है, हर व्यक्ति को अपने गरेबान में झांकना है कि हम 24 घंटे में कितना तो आत्महित के बारे में सोचते हैं और कितना संसार के मोह के कार्यों में सोचते हैं, कितना समय लगाते हैं। जहाँ अनंत संसार का अभाव करना है, जो अनादिकाल के मोह के संस्कार हैं, वहाँ कितना टाइम दे रहे हैं। और जहाँ उस संसार को जो अपना है ही नहीं, 1 मिनट में छोड़ के सब जाना है, वहाँ अपने 24 घंटे में कितना समय लग रहा है, विचार करो। तो ये जो है अपन को सारी चीज़ें अविद्या के संस्कार और विद्या के संस्कार। अविद्या आत्मा की भ्रांति है और विद्या आत्मा का तत्व है। अब जब अपन विचार करो, और अविद्या के कारण क्या है, ये सारे मोह के विचार अविद्या के संस्कार दृढ़ करने वाले। और विद्या अर्थात सम्य ज्ञान की सिद्धि तत्व अभ्यास करने से होती है। बड़ी सबके मुंह क्यों देख रही, तुम अपनी शक्ल देखो ना। दूसरों की शक्ल, दूसरों की शक्ल ध्यान से सुनता है, नहीं तुम्हारी नहीं, तुम मतलब सबकी शक्लें देख रही है, कौन कितनी गंभीरता से। हमारा भी कितना समय लगता है, अपनी सोचने लगे कि आधा पीस सोच रहे थे, समता सोच से पढ़ रहे तो भूल गए आदमी। मतलब अपनी सोचत रख के देखो उसकी कितनी रुचि है, बेचिंता है तो रुचि लगी, और अब ये कि चिंता बिल्कुल नहीं। आटा चक्की रुपया पैसा ये नहीं भूलते, परंतु ये भूल जाते जल्दी। समता थोड़ा सी भूल गए, नहीं याद है, भूले नहीं, मतलब दूसरे विकल्प आ गया तुरंत, याद है अभी भी याद है, फिर दूसरा विकल्प आ गया कि अब जो चलना है। अरे भाई देखो, अंदर में क्षयुप्सम ज्ञान में भरा रहना अलग है और जीवन में लागू करके जीना अलग चीज है। तुम्हारे पास लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, पर जहाँ जरूरत होते खर्च नहीं करो, वो प्रॉपर्टी नहीं है, गरीबी। तुम अकेले वो है चपरासी रखा रहे हो। ऐसे जो ज्ञान है कि अगर इस ज्ञान का जीवन में जहाँ जरूरत है लागू नहीं करो, तो जो सिर्फ भार है, सिर पे पंडितों को परिग्रह ग्रंथ है जो, और मोही जीवों को अज्ञानी जीवों को परिग्रह जड़ पदार्थ रुपया पैसा सोना चांदी है। जब तक अपन इसको अपने जीवन में ये समझेंगे नहीं, तनक जिंदगी है, कोई पूछने वाला नहीं है कहाँ चले गए तुम। ये अभिनंदन जी उस दिन पंचकल्याण में कह रहे थे, कौन अभिनंदन है, मान में 93 पंचकल्याणक करा लिए हैं, और अभी 148 पंचकल्याणक करा लिए, तो एक कर्म प्रकृति कम होने वाली नहीं है हमारी। इसमें क्या रखा है, इस पंचकल्याणकों में राग रंग में लोग लगे हुए हैं, कहाँ का पंचकल्याणक कर रहे हैं ये सब। ये तो नित्य कल्याणक कर बना दिया तुमने सब, क्या बचा रखा है तुम लोगों ने। हमने बहुत करा है पंचकल्याणक, पर ऐसा नहीं देखा मैंने नाटक आजकल ये सब होने लगा। सही बोला। हाँ, वो हमें तो बोलने का अवसर नहीं दिया जाता ना, तो हम तो सुनाए सबको। तो मतलब देखो, जब अंदर में व्यक्ति को लगती है टीस, तो क्या है अंदर से निकलती उसकी आवाज। इसलिए भाई थोड़ा अंदर गंभीर होकर के सोचो, समय निकल जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं। जो आगे पीछे आज तुम्हारे
दिख रहे हैं थोड़े बहुत पुण्य के बताए में तुम्हारे पास कछु, उनको दिख रहा हो कि इनके पास है, इसे लगी रहती आगे पीछे। और जिस दिन तुम्हारे स्थिति क्षीण हो जाएगी, कोई तुम्हारे आमने सामने आने वाला नहीं है, सब इधर उधर हो जाएंगे। और फिर भोगना तो तुम्हें ही है, तुम्हें तकलीफ होगी तो कोई तुम्हारी तकलीफ बिठा देगा क्या? इसलिए अपनी तकलीफ तो खुद ही अपन भेद विज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप आराधना के अलावा उस दुख को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए आगे आचार्य यहाँ कह रहे कि भैया अविद्या के संस्कार ये तुम्हारी आत्मा की भ्रांति है, और विद्या के संस्कार आत्मा का तत्व है, ये आत्मा का स्वभाव है, ये सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ये स्वरूप आराधना आत्मा का स्वभाव है। ये जब तक अपन नहीं करेंगे तब तक जीवन में शांति नहीं मिलेगी। इसलिए एक एक पॉइंट अपन को जो है दृष्टांत लौकिक दे करके और ज्ञानी लोग समझाने का प्रयत्न करते हैं। अब किनकी कितनी समझ में आती है वो तो वो जाने। अपना टाइम अपन ने 3 बजे से रखा था और 3:45 के बाद आते हैं लोग और टाइम घड़ी देखते हैं फिर कि अब तो टाइम हो गया जाने का, चलो टाइम हो गया आपका, जाइए। ये 3:30 तक तो दवाई है, टाइम से 3:30 बजे आ जाए। जैसे आगे 5-10 मिनट चिंतन करो। पहले कल का पढ़ा था, आज दौड़े दौड़े आगे कछु निकल गया, पता ही नहीं है का विषय निकल गया का होगा। ये अभी मन में ऐसी दशा होगी क्या? प्रवेश तो चक्रव्यूह में करने का सुन ली और निकलने की प्रक्रिया में नींद आ गई, प्रमाद में चले गए, रह गए फिर वे संसार चक्र में। तो संसार में प्रवेश करने की कला तो सब सीख गए, अब इसमें से निकलने की कला कितने लोग जान रहे? और अब आराम को नींद आ रही, प्रमाद में आ रहा है आराम से। चलिए God, that's not